अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की ये रेसिपी जो कि ज़्यादातर हमें रेस्टोरेंट या फिर ढाबा का पसंद आता है, पनीर टिक्का मसाला। घर पे उतना अच्छा नहीं होता है, ख़ासकर उसका जो तंदूर जैसा टेस्ट होता है वो घर पे नहीं हो पाता है। तो हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और बहुत इजी स्टेप में, ज़्यादा झंझट नहीं होगा, फटाफट बनेगा और रेस्टोरेंट और ढाबा जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं बनाना पनीर टिक्का मसाला। फर्स्ट तो पनीर बना लेना है। पनीर कोशिश कीजिएगा होममेड। पनीर की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है टिक्का का मसाला रेडी करेंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल डालेंगे। तेल से जब धुआं निकलने लगेगा तो गैस स्टोव ऑफ कर करके और थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद, 2 टीस्पून चने की दाल का बेसन डाल के इसको अच्छी तरह से चला चला करके तेल में बेसन को मिक्स कर लेंगे। तेल काफ़ी गर्म है, बहुत अच्छे से बेसन इसमें भुन जाएगा, बहुत अच्छा सौंधा टेस्ट आएगा। तो बेसन बहुत अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जब गर्म तेल में जाता है तो बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। 1/2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर भर के गाढ़ी दही, और ये है 1 मुट्ठी कसूरी मेथी। ये फ्रेश मेथी को मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। तो इसको क्रश करके डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला रेडी कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक एज ए टेस्ट, तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम है। और 1 शिमला मिर्च है कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है बड़ा बड़ा टुकड़ा में कट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। और ये है 300 ग्राम होममेड पनीर है। तो पनीर को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 लेमन का जूस। तो पनीर को डाल के चम्मच से नहीं चलाएंगे, नहीं तो पनीर बहुत नाजुक होता है, टूट जाएगा। इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करके आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे, या फ्रिज में आप 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हो। तो ये जब तक मसाला अच्छे से लग जाएगा, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि टिक्का मसाला बन रहा है तो टिक्के की तैयारी तो हो गई। यहाँ पे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज है। आप मसाला कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। 1 लहसुन है छिला हुआ, 2 इंच के करीब अदरक छिला हुआ है। इन सबको अच्छे से तेल में सौटे कर लेना है। और इसमें डालेंगे नमक। नमक एज ए टेस्ट आप डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून हमने डाल दिया यहाँ पे है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम 200 ग्राम के करीब 2 बड़ा बड़ा टमाटर है वो डाल करके अच्छे से पका लेंगे। टमाटर नरम भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। अभी जब ठंडा हो जाएगा तो इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो गैस स्टोव ऑफ कर लेते हैं। इधर देखिए बहुत अच्छा कितना खुश रंग हो गया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से है। अब इसको हम सीख में डालेंगे। तो यहाँ अगर आलू हम डाल देते हैं तो पनीर सेट रहता है, इधर उधर घूमता नहीं। आप चाहें तो इसको पैन में सेक सकते हो, लेकिन इस तरह से बिल्कुल तंदूरी टेस्ट आएगा। तो इसको प्याज है, कैप्सिकम है, पनीर है, सबको एक एक करके इसमें लकड़ी के सीख में हम डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास लोहे का सीख है तो लोहे के सीख में भी आप डाल सकते हो। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल तंदूरी टेस्ट आएगा। तो इस तरह से सारा डाल करके हम इसको गैस स्टोव पे हम सेक लेंगे। आप चाहें तो अवन में भी आप इसे ग्रिल कर सकते हो। तो आलू सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि आलू से जो है जब हम सेकेंगे तो सेट रहेगा। और ये आलू आप चाहें तो पनीर टिक्का मसाला में डाल भी सकते हो, नहीं तो आप चाहे तो इसे फेंक दो। इसीलिए मैंने क्लीन करके अच्छे से वॉश करके लिया है। करके अब इसको एक एक करके सारा सीख तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसको अवन में ग्रिल करेंगे तो आप चाहें तो ऐसे ही पनीर टिक्का भी खा सकते हो चाय के साथ। तो देखिए ये इतना 8 से 7 के करीब सीख तैयार हो गया है। तो अब इसको हम इस तरह से गैस स्टोव पे सेक लेंगे, क्योंकि इसको हम मसाला में पकाएंगे तो कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और एक तंदूरी सा टेस्ट आ जाएगा जब ये सिकाता है। तो सिम फ्लेम पे इसको सेकेंगे। जाली है तो जाली रख करके सेक लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो आप चाहें तो अवन में सेक सकते हो, या फिर अगर लकड़ी का कोयला आपके पास है तो आप वो मेहनत कर सकते हो, तो उस पर आप सेक सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। लेकिन गैस के चूल्हे पे भी आप सेक सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस उलट पुलट करते रहना है।
और अगर ये आपको पास सीख नहीं है तो आप इसको पैन में एक एक करके सीख सकते हो। और जो मसाला बच गया है उसको हम अभी जो मसाला टिक्का का मसाला थोड़ा बच गया है उसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसमें कोई काजू या कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं डालना है। बेसन है, ये पक जाएगा तो जाहिर है ग्रेवी में ही आएगा। काफ़ी ग्रेवी थिक हो जाता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो कोई काजू वगैरह डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। काफ़ी थिक और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका ग्रेवी का। तो इसको इस तरह से सारा टिक्का हम देखिए सीख लिए हैं। अब ये जब सीख गया है तो इसको हम सारा निकाल लेते हैं सीख से, क्योंकि अब इसको हम मसाला में पकाएंगे। पनीर टिक्का मसाला है तो मसाले में डालना है। तो ये टिक्का तो रेडी हो गया, टिक्का को हम निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से निकालें, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छे से पनीर की, देखिए कितना अच्छा से ये टिक्का मैं खा के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से अंदर इतना अच्छा से धीमे धीमे करके सीख गया है और मसाला बहुत अंदर तक एकदम पी लिया है। और अगर कच्चा भी थोड़ा रह गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। मसाले में ये पकेगा भी तो कच्चा नहीं रहेगा। बेसन का बिल्कुल भी कच्चापन सा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप सारा रिमूव कर सकते हो। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इधर जो मसाला हमने रेडी कर रखा है उसको अब जो है रेडी करना है ग्रेवी के लिए। तो पैन में डालेंगे तेल और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के ये लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज का पेस्ट तैयार किया वो डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से जब तक तेल छूटने लगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सारा कुछ इसमें डाला हुआ पहले से ही है। जब ये भुन जाएगा, ये पनीर टिक्का का मसाला जो हमने मैरिनेट किया था तो वो हम इसमें डाल देंगे पानी के साथ। ये ग्रेवी को थिक करेगा। और यहाँ पे फूड कलर है, रेड कलर, आप चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है। इससे ग्रेवी का कलर बहुत प्यारा सा आएगा। अगर दावत वगैरह के लिए है तो आप ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर लें। मसाला बहुत अच्छे से पका हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं। जब एक बार ये उबल जाए मसाला तो इसमें हरा धनिया डाल देंगे 1 मुट्ठी। डाल के मसाला को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पनीर टिक्का जो सिका हुआ है इस मसाले में हम डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। देखिएगा इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप नमक टेस्ट कर लीजिए, नमक कम हमें लग रहा था तो ½ टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है। अब ढक करके सिम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। देखिए मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए देखिए, बातों ही बातों में हमारा पनीर टिक्का मसाला एकदम रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, सबसे लास्ट मसाला है। तो 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल देंगे इसमें हम। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे क्रीम। तो ये होममेड क्रीम है, बस दूध की मलाई को चलनी में छान लेना है तो क्रीम बढ़िया सा रेडी हो गया। लास्ट में थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें क्रश करके कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है तो थोड़ा सा हम डाल देंगे और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी गैस स्टोव पे चढ़ा हुआ है। 5 मिनट के बाद जब देखेंगे बहुत ही प्यारा कलर हो जाएगा। अब बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एक तस्तरी रख दिया है। इस पर जलता हुआ लकड़ी का कोयला, ½ टीस्पून के करीब देसी घी डाल के ढक देंगे। अब देखिए कितना धुआं सा हो गया। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, 1 से 2 मिनट तक छोड़ना है, नहीं तो जला जला सा टेस्ट आएगा। तो बस फटाफट इसको अब कोयला जो तस्तरी है इसको रिमूव कर लेंगे। अब बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आ गया, लग रहा है जैसे तंदूर में ही बना हुआ है। अब ये पनीर टिक्का मसाला रेडी है। इसको आप पूरी के साथ, चपाती के साथ, पुलाव के साथ या फिर आप बटर नान बना लीजिए, ज़बरदस्त लगेगा। हमने तो ज़ीरा राइस बनाया है। आप किसी भी पार्टी या दावत में बनाइए, देखिएगा सब लोग तारीफ़ करते नहीं थकेगा कि वाह क्या पनीर टिक्का मसाला आपने बनाया है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आसान तरीक़े से मैंने बताया है। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।